मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सतीश स्टडी पॉइंट पर। तो रीजनिंग की पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे मेरे भाई पासा यानी कि डाइस। तो उसका केस 1 का टाइप 2 हमने वहाँ पे कवर कर लिया था मेरे भाई। आज हम पढ़ेंगे टाइप 3, जिसमें कुछ बड़ी बात तो है नहीं है, छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है। आज उसको समझ के 1 2 3 जो भी टाइप पढ़े हैं, एक एक दो दो सवाल उन पे प्रैक्टिस के लिए ले लेंगे, ठीक है, कि आपने कितना रिवीजन किया है उसका। तो देखो, वैसे पासा ऐसे होता है, मैंने इसको इस फॉर्मेट में बना दिया है क्योंकि बार बार बनाने में प्रॉब्लम होती है इस तरीके से 3D में। तो इस पासे को आप एक तरीके से फील करो कि ये ऊपर वाली सतह और इसके नीचे वाली सतह छिपी हुई है। आपको फील करना पड़ेगा। इस साइड की दिख रही तो ये वाली सतह छिपी हुई है, और ये फ्रंट वाली सामने वाली दिख रही तो इसके बैक वाली छिपी हुई है, ठीक है। देखो, तो इसको मैं साफ कर देता हूँ, आपको इस तरीके से समझ लेना। ये पासा है क्योंकि 3 सतह दिखा दी है मैंने, उसमें 3 छिपा दी हैं, ठीक है। तो देखो, टाइप 3 में होता क्या है मेरे भाई, मैंने आपको टाइप 1 जो बताया था उसमें बताया था कि दोनों स्थिति जो एक पासे की रहती हैं, इधर एक ना कुछ आपको कॉमन मिलेगा। टाइप 2 में क्या बताया था मैंने कि एक की जगह 2 कॉमन मिलेंगे, 2 अंक जो यहाँ पे होंगे वो यहाँ पे भी होंगे, ठीक है। आज टाइप 3 में क्या होगा मेरे भाई, टाइप 3 में इस साइड और इस साइड आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। देखो, इधर 2 3 4, इधर 5 6 1, तो आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा इस साइड। तो इस तरीके के सवालों को कैसे किया जाएगा, सवाल पूछा जाएगा आपसे कि इस पासे में एक के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत कितने भी कुछ भी पूछ सकता है, 1 2 3 4 5 6 किसी के भी विपरीत। मैंने आपके सामने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, 1 2 और 3 के विपरीत बताना है आपको। तो इसका कॉन्सेप्ट रियल में है क्या मेरे भाई। अब देखो, इसके एक साइड 2 3 4, जब भी कोई कॉमन ना हो मेरे भाई, जब भी कुछ कॉमन ना दिखे आपको, तो इन तीनों के विपरीत मेरे भाई ये तीनों हो सकते हैं। 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। नहीं समझ में आया आपकी। तो देखो, इन तीनों के विपरीत इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, कोई डेफिनेट आंसर नहीं है इसका, कोई डेफिनेट आंसर नहीं है। जैसा ऑप्शन दिया होगा उस हिसाब से हम डील करेंगे। देखो, 2 के विपरीत 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है 2 के विपरीत। आपसे पूछा जाए 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत भी मेरे भाई 5 6 और 1 में से कुछ भी हो सकता है। आपसे पूछा जाए 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के विपरीत भी 5 6 और 1 में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपसे पूछा था 1 के विपरीत क्या होगा, 1 ये रहा, तो 1 के विपरीत इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और 2 के विपरीत, देखो 1 के विपरीत मेरे भाई इन 2 3 और 4, इनमें से कुछ भी हो सकता है। अब पूछा है 2 के विपरीत, 2 कहाँ है, यहाँ पे, तो 2 के विपरीत मेरे भाई क्या हो सकता है, 2 के विपरीत तीनों में से कोई भी हो सकता है, 5 6 और 1। और पूछा है आपसे 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत भी इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ऐसा कब करना है आपको, जब दोनों साइड आपको कुछ भी कॉमन ना दिखे। जब दोनों साइड आपको कुछ भी कॉमन ना दिखे तो आपसे कोई एक अंक दे देगा 2 के विपरीत, तो इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये तो टाइप 3 के क्वेश्चन है। टाइप 3 सिंपल है, कुछ करना नहीं है। तो जैसा ऑप्शन हो, अब मैं आपके लिए एक सवाल देता हूँ जिससे आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो, तो मेरे भाई अब देखो, अब आपको समझ में आएगा क्लियरली। मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, एक पासे की 2 स्थितियाँ 2 3 4 5 6 1, ये दिख रहा है आपको। तो आपको बताना है 2 के विपरीत क्या होगा। आपको बताना है मेरे भाई 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत। तो एक कंडीशन मैंने आपके सामने ये लिख दी, 4 ऑप्शन लिख दिए, ए बी सी और डी, और दूसरी कंडीशन ए बी सी डी। तो पहले आपको इस कंडीशन में बताना कि 2 के विपरीत 1 होगा या 5 होगा या 6 होगा, या पता नहीं कर सकते। तो मेरे भाई देखो, हम निकालेंगे 2 के विपरीत, निकालेंगे कैसे, 2 के विपरीत जब भी कुछ कॉमन ना हो तो इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। 2 के विपरीत, इस 2 के विपरीत इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, 4 के विपरीत भी कोई भी हो सकता है, और 3 के विपरीत भी इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो 2 के विपरीत 5 6 और 1, इन तीनों में से कोई एक हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है हमको कि इन तीनों में से है कौन सा। तो ऑप्शन से कैसे डील करेंगे हम, देखो
पहला ऑप्शन कह रहा है कि 2 के विपरीत 1 है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि 2 के विपरीत 1 है? 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, हम कंफर्म नहीं कह सकते। ठीक है, इसको छोड़ दिए पहले। ठीक है, ये हमको गलत लग रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? 5 हो सकता है, लेकिन इसमें कंफर्म 5 ही लिखा है, तो 5 तो है नहीं है। 5, 6, 1 तीनों में से कुछ भी हो सकता है। अब देखो ऑप्शन नंबर 3, इसमें दिया है 6, तो 6 भी हो सकता है, लेकिन कंफर्म कैसे कह दें कि 5 और इसमें से भी तो हो सकता है, तो इसको भी छोड़ दो। अब चौथा ऑप्शन है पता नहीं कर सकते। ये ऑप्शन हमारा राइट है, क्योंकि हम पता नहीं कर सकते इन तीनों में से कौन सा है, लेकिन इन तीनों में से एक तो है। 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन क्लियरली डेफिनेट पता नहीं कर सकती कि कंफर्म है कौन सा इसमें से। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अब देखो, अब दूसरी कंडीशन मैंने आपके सामने लिखी, ऑप्शन दिए 3, 4, 1, 7। तो आपको पता है मेरे भाई कि 2 के विपरीत या तो 5 होगा, या 6 होगा, या 1, इन तीनों में से कोई एक होगा। ठीक है, इन तीनों में से मेरे भाई कोई एक होगा। तो देखो 3 हो सकता है ऑप्शन, आपको पता है इन तीनों में से एक होगा, कंफर्म है, लेकिन 3 तो हो ही नहीं सकता, इसको तो हटाओ। 4 होगा, तो आपको पता है 4 तो इसमें है ही नहीं है, 4 भी नहीं हो सकता। 1 हो सकता है, 1 हो सकता है क्योंकि 1 इसमें भी आ रहा है। 7 भाई, पासे में 7 तो होते ही नहीं है, पासे में एक पासे में 7 की संख्या होती है नहीं, और होती होगी तो चलो मान लो किसी पासे में वैसी बना के दे दिया है 7, तो लेकिन आपको तो कंफर्म है ना कि 2 के विपरीत इन तीनों में से एक ही होगा। 5, 6, 1, तो 5, 6, 1 में से 7 तो है ही नहीं, हटाओ। अब 5, 6, 1 में से एक इधर बचा, तो एक हमारा इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा एक हो जाएगा कंफर्म। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 के विपरीत कौन सा होगा? 1। तो इस प्रकार मेरे भाई डाइस का केस 1 का टाइप 3 कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरह खत्म होता है, और कुछ ज़्यादा है नहीं है, बस कॉन्सेप्ट ये था। आपको टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 के क्वेश्चन करा दिए। तो केस 1 आपका पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। अब कल इसके बाद हम केस 2 के ऊपर बढ़ेंगे, जो दूसरी कंडीशनें होती हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस डाइस में हम कम से कम 5 के आसपास केसेस पढ़ेंगे, 5 केस बनते हैं। केस 1 का पूरा कॉन्सेप्ट जो टाइप 3 तक थे इसमें पूरा बता दिया है मैंने आपको, और केस 2 की तरफ हम कल बढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।